और आज हमारी सरकार और प्रधानमंत्री जो चुप है इन सवालों पे, जिस तरीके की बुलडोजर की राजनीति, जिस तरह की नफरत और हिंसा के आधार पर अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हमले जो हो रहे हैं, इसके बारे में उनका चुप रहना वो एकमात्र संदेश है कि इन तत्वों का पूरा संरक्षण ये सरकार कर रही है। माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो हमला जो हो रहा है ये साजिश है सबसे गंदी वोट बैंक पॉलिटिक्स की। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीताराम येचुरी जी। उनसे पूछेंगे जिस तरह से देश के हालात बने हुए हैं, हिंसा हो रही है, नफरत फैलाई जा रही है, लोगों को तबकों में बांटा जा रहा है, समाज का जो एक साथ मिलाना था उसको तोड़ा जा रहा है, ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है, उस पर उनकी क्या राय है? जिस तरह से जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला, अब शाहीन बाग की बारी है, ओखला की बारी है, उस पर इनका क्या कहना है कि ऐसा करना क्या मुसलमानों को टारगेट करना है, या फिर जो अल्पसंख्यक है, या फिर SC ST OBC है, या फिर वो तबका जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो वंचित तबका है, उसके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया जा रहा है। हम आज संदेश दे रहे हैं कि समय आ चुका है देशवासियों का, मुख्य रूप से हमारे नौजवानों के लिए आज समय आ चुका है कि एक शपथ ले हमारी देश की रक्षा के लिए, इस संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए, जो इस सरकार के संरक्षण में इसको जानबूझकर इसको बिगाड़ा जा रहा है, इसको बर्बाद किया जा रहा है हमारी संवैधानिक व्यवस्था को। इससे देश को बचाना है। और आज हमारी सरकार और प्रधानमंत्री जो चुप है इन सवालों पे, जिस तरीके की बुलडोजर की राजनीति, जिस तरह की नफरत और हिंसा के आधार पर अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हमले जो हो रहे हैं, इसके बारे में उनका चुप रहना वो एकमात्र संदेश है कि इन तत्वों का पूरा संरक्षण ये सरकार कर रही है। अगर ये सरकार संविधान को बचा नहीं पाएगी तो ये सरकार को सरकार में रहने की अधिकार नहीं है। वही अब प्रधानमंत्री का चुप होने का मतलब क्या है? मन की बात कह देते हैं, राज्यों को ये कह रहे हैं कि भाई आप पेट्रोल के ऊपर टैक्स घटाओ, जबकि वो खुद लूट बैठे हैं 3 सालों में। इस महामारी के समय 3 सालों में 8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा उन्होंने जुटाया केंद्रीय टैक्सों से, वो नहीं घटाएंगे। हाँ, और आरोप डालेंगे गैर भाजपा के राज्य सरकारों के ऊपर। ये है जिम्मेदार, आज देश को बेच रहे हैं, नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं, देश की एकता अखंडता को ख़त्म करने की कोशिश, और ये माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो हमला जो हो रहा है ये साजिश है सबसे गंदी वोट बैंक पॉलिटिक्स की। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर वो वोट बैंक को अपना मजबूत करना चाहते हैं, इस नफरत के आधार पर। पहले हिंसा को रोको ना, सरकार आपके हाथ में है, पुलिस आपके हाथ में है, संविधान पे शपथ लिए हो आप, आपकी जो जिम्मेदारी है वो करो। आप आरोप प्रत्यारोप लगाने से मतलब नहीं है। आप अपने जिम्मेदारी से वंचित क्यों हो रहे हो? अगर जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते हो तो छोड़ो, फिर आएगी विपक्ष, आएगी विपक्ष जनता बनाएगी जन आंदोलनों से। दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस व्हाट द PM इज डूइंग। ही इज ट्राइंग टू शिफ्ट द blame onto the opposition state governments for this high fuel prices. The fact of the matter is that the finance minister has admitted in the parliament that between 2018 and 2021, that is the years of the pandemic, the central government has collected a whopping 8.02 lakh crores through the central taxes on petroleum products, while the share of the states as a whole is stagnant in terms of the GDP proportion, but the center proportion has skyrocketed. If there's anybody responsible for these high fuel prices, it's the central government. We are saying scrap the central taxes, scrap the central excise duties, scrap the central cess and surcharges on petroleum products, and that is the reason why petrol prices and petroleum products prices are high. Don't shift the blame onto the others. And by doing that, you are forsaking your own responsibility. There's so much happening in the country. We have never seen such a communal conflagration in our country in the past so many years. Every year, religious festivals are celebrated by each community peacefully, without any problem.
But now deliberately you are igniting a politics of terror based on hatred in order to consolidate your communal vote bank. Everything, they are diverting everything into communal confrontation, because that is the only way they can survive. Otherwise, they have been an abject failure. India has not seen such a dismal government than what it is today under Mr. Modi as the Prime Minister. बिल्कुल यही बात साबित करती है जो हम कह रहे हैं कि संरक्षण है सरकार की इन तत्वों के ऊपर जो आज हिंसा और नफरत के आधार पर अपनी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज कर रहे हैं, और उसका मकसद ये है कि वो एकमात्र तरीका है उनको सत्ता में रहने का, लोगों को एक दूसरे के ऊपर हमला करवाओ, वो हिंसा के आधार पर नफरत फैलाकर वो जो है अपनी राज सत्ता को हासिल करने की कोशिश में इस तरह की भेदभाव होती है। जो उनके खिलाफ है वो देशद्रोही है, जो खुलेआम ऐलान करते हैं हिंसा के लिए, और वो हिंसा के साथ साथ तलवारों के साथ हथियारों के साथ वो जो करते हैं, उन सब के लिए खुला मैदान है कि वो अपने प्रचार करें। ये साफ है कि सरकार के संरक्षण में हो रहा है ये सब। तो देखा आपने कि सिराज से इनका कहना है जो सरकार ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, हिंदू मुसलमान में समाज को बांट रही है, किसी एक तबके के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है अवैध निर्माण के नाम पे, जबकि दिल्ली में तकरीबन 70% ऐसी जगहें हैं जो अवैध है, वहाँ पर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है। लेकिन जब मुस्लिम्स की बात आती है, उस समाज की बात आती है जो वंचित है, उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। यह आपको और हमको सोचने वाली बात है। जिस तरह से लगातार ऐसे हालात बने हुए हैं देश की तरफ जा रहा है, अगर अभी लोग उठ खड़े नहीं हुए या फिर अपने जो अधिकार हैं उनको उन्होंने नहीं पहचाना, तो ये जो देश है वो किस तरफ जा रहा है ये तो हम सब देख ही रहे हैं। किस तरफ से ध्रुवीकरण किया जा रहा है, हिंसा की जा रही है। जो लोग शोभा यात्रा निकालते हैं या फिर दूसरे पक्ष जिन पर आरोप लगता है पत्थरबाजी की जाती है, ये जो सिचुएशन है वो किस लिए बनती है, किस लिए आपस में लोगों में नफरत पैदा होती है, ये समझने वाली बात है। किस तरह से जो सरकार है वो लोगों का इस्तेमाल कर रही है, और जो वंचित तबका है, जो खास तौर पर मुसलमान तबका है, उसके ऊपर किस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ नेशन दस्तक के लिए जनता बनता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।